हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटी पीपल में। आई थिंक आप एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे होंगे और मैं भी इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल्स इन पाइथन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरव्यूज में एंड एग्जाम्स में भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले कंडीशनल्स को समझने के लिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। आप देख सकते हो, स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा होगा। तो ये है इफ दिस दैट और दैट। ओके, इसमें है कि कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके बेसिस पे कुछ टास्क परफॉर्म होगा, अगर नहीं है तो कुछ और टास्क परफॉर्म होगा। ओके, सपोज दैट मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आप रियल लाइफ में जा रहे हो कहीं पे, आपके पास छाता है, तो इफ रेन इज देयर देन यूज द अम्ब्रेला, अदरवाइज होल्ड इट। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। सपोज करो कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कि आप ये चेक कर रहे हो कि ये कोई भी पर्सन एक वैलिड वोटर है कि नहीं। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए क्या करोगे? आप उसका एज लोगे, राइट? उसका एज लोगे और एज को आप क्या करोगे? मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। उसका एज लोगे और एज को चेक करोगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, राइट? मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आई थिंक ये ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और नॉट। अगर ये यस है, अगर ग्रेटर देन 18 है, तो आप क्या बोल दोगे? यहाँ पे डू दिस के जगह बोल दोगे वैलिड। ओके, और अगर नहीं है तो आप क्या बोल दोगे? इनवैलिड। तो ऐसा ही कंडीशनल्स होता है। ओके, कि हम किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई कोड ब्लॉक को रन करेंगे और किसी और कंडीशन के बेसिस पे कोई और कोड ब्लॉक को रन करेंगे। तो एक ही साथ सारा कोड ब्लॉक रन नहीं होगा, हमारे पास अलग अलग कोड ब्लॉक होंगे। हम अभी सिंटेक्स देखेंगे, आगे कंफ्यूज नहीं होना है, कोड ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कंडीशनल होता है, कंडीशनल आपको समझ में आया होगा कि हम किसी कंडीशन के बेसिस पे अपने कंट्रोल को राउट कर रहे हैं। ओके, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर कंडीशन कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करो। सिंपल, दैट इज कंडीशनल। तो चलते हैं हम लोग वीडियो में आगे और करते हैं कोडिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि आप एज लोगे। सपोज करो कि आप यहाँ पे एज लोगे। ओके, एज में मैंने सपोज करो कि 19 ईयर डाल दिया। ओके, अब मैं यहाँ ये सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है इफ एल्स का, कि आप डालोगे इफ डालोगे एज। ओके, आप क्या चेक कर रहे हो? एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? वैलिड। ओके, अगर अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे एल्स। एल्स, इफ का मतलब यदि, और एल्स का मतलब अदरवाइज, मतलब या। ओके, तो ऐसा समझ सकते हैं हिंदी में। आई डोंट नो एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में, बट समझने के लिए अच्छा है, आप इस तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप लगा सकते हो इनवैलिड। ओके, तो अभी देखो ये क्या देना चाहिए, वैलिड या इनवैलिड? क्योंकि एज हमारा 19 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट? तो ये देगा वैलिड। देखते रन करके, वैलिड। और अगर मैं इसी को सपोज करो कि मैं 17 कर दूं, तो क्या देगा? इनवैलिड। ओके, एक और चीज होता है कि एलिफ। ओके, जैसे हम चाहेंगे तो यहाँ पे एक और कंडीशन के साथ, सपोज करो कि यहाँ पे हमारा कुछ और क्राइटेरिया है कि हम सपोज करो कि हम चेक कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट किया या सेकंड किया, उसका मार्क्स दिया हुआ है, कोई फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, क्या किया, ठीक है, या फेल किया। तो उस केस में हम एलिफ यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ। तो आते हैं हम एलिफ को भी देख लेते हैं।
तो सपोज करो कि आपके पास मार्क्स है, राइट? मार्क, नॉट मार्क्स। तो आप यहाँ पे सपोज करो कि कुछ सर्टेन लाइक 57 मार्क है, ओके? आप चेक करना चाह रहे हो कि ये कौन सा डिवीजन है, ओके? तो होता क्या है जनरली कि अगर मार्क्स, ओके, अगर मार्क्स मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 60% होता है, तो वो क्या होता है? फर्स्ट डिवीजन, राइट? फर्स्ट डिवीजन। सिमिलरली अब हम चेक करेंगे दूसरा कंडीशन, ठीक है? यहीं पे ए लिफ यूज होगा, यहीं पे ए लिफ होगा। देखो ध्यान से, हम दो बार लगातार इफ भी लिख सकते हैं, लेकिन एलिफ यूज करना में, एलिफ इफ में क्या होगा कि दोनों इफ चलेगा, और एलिफ में क्या होगा कि एक ही चलेगा, या तो इफ चलेगा या एलिफ चलेगा, ठीक है? अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो अभी आप इतना समझ लो, आगे हम लोग गोइंग फॉरवर्ड वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली अगर मार्क्स, राइट, अगर मार्क हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ किससे? 45 से, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल देता हूँ, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, और लेस देन हुआ 16 से, सॉरी 60 से। तो अब देखो कि यहाँ पे हमने इक्वल टू लगा रखा था पहले, तो एक कंडीशन इक्वल टू का कंडीशन यहाँ कवर हो रहा है, इसलिए मैं इक्वल टू फिर से नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सेकेंड डिवीजन, ओके? तो हम कर देंगे यहाँ सेकेंड डिवीजन। फिर हम एक और एलिफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, एलिफ अगर 30 से 45 के बीच में हो, ठीक है? फिर देखो 45 में मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे मैं कवर कर लिया है, ठीक है? तो हम इसको बोल देंगे थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। और लास्ट में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बचा कि 30 से नीचे आएगा तो कुछ फेल ही होगा, तो इसलिए मैं एल्स लगा देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे, सॉरी, इसको हटा देता हूँ, प्रिंट रखता हूँ, हाँ। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा हार्ड लक, यू आर फेल, ओके? तो ये देखते हैं इसको रन करके। ओ, सेकेंड डिवीजन। अगर मार्क्स को थोड़ा चेंज करते हैं, सपोज 35, ओके? थर्ड डिवीजन, ओके? सपोज मैं डालता हूँ 25, हार्ड लक, यू आर फेल, ओके? तो हम लोगों ने देखा कि कंडीशनल्स क्या होता है, ये बहुत यूज होने वाला है आगे प्रोग्रामिंग, हम लोग बहुत यूज करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको अगर इस समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखो और इसको क्लियर करो। अगर आपको नहीं होता है तो ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो, गीक फॉर गीक का आर्टिकल पढ़ सकते हो, W3 स्कूल्स पे जाके मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे, लिखोगे W3 स्कूल्स पाइथन, ओके? आपका पाइथन ट्यूटोरियल आ जाएगा। और यहाँ पे ऑपरेटर्स देख सकते हो आप जाके, ओके? ऑपरेटर्स के बाद आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक पढ़ सकते हो, जितना भी टाइप का टॉपिक है। इफ एल्स यहाँ है, तो आप देख सकते हो कि इफ एल्स होता क्या है, क्लियरली आपको बता देगा यहाँ पे, आप अच्छा से समझ सकते हो। तो ये एक तरह का क्या बोल सकते हो इसको, हैंडबुक तरह से यूज कर सकते हो इसको, क्योंकि बहुत अच्छा रिसोर्स है। मैंने भी इसको फॉलो कर रखा है जब मैं बिगिनर था, तो आई थिंक तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, जाओ फॉलो करो। आई थिंक बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाय।